कुबेर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं बच्चों नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मतलब बच्चों कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की नेचर कैसी होती है या कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो ध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है या नहीं होता है। ठीक है बच्चों। और सेकंड जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं हमारे आज के दो टॉपिक हैं। पहला है बच्चों CX बॉन्ड की नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और सेकंड जो है बच्चों वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो बच्चों दोनों के भौतिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों अगर आपने हैलो एल्केन यूनिट का बेसिक क्लियर नहीं किया है या बाकी यूनिट्स नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन। शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मतलब CX बॉन्ड की बच्चों प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों C का मतलब क्या है यहाँ पर। तो बच्चों C का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है बच्चों कार्बन। क्या होता है आपका कार्बन। और बच्चों X क्या होता है आपका हैलोजन। क्या होता है हैलोजन। ठीक है बच्चों। हैलोजन का मतलब क्या हुआ बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, चार होते हैं बच्चों। तो जनरली हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही ठीक है बच्चों कंसिडर करते हैं। तो CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। तो बच्चों जो हैलोजन परमाणु होता है ये कैसा होता है बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब बच्चों कि इसकी ऋणायन बनाने की क्षमता अधिक होती है। यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों पॉइंट क्लियर। तो मैंने क्या बताया आपको कि CX बॉन्ड जो होता है बच्चों, तो CX बॉन्ड में क्या होता है आपका कि जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों। अब ज़्यादा होती है तो बच्चों CX बॉन्ड कैसा हो जाएगा आपका। जो CX बॉन्ड है बच्चों वो आपका हो जाएगा पोलर। कैसा हो जाएगा बच्चों पोलर। पोलर का मतलब क्या हुआ बच्चों ध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ध्रुवीय। ध्रुवीय कब होता है बच्चों जब ध्रुवीय बॉन्ड कौन सा होता है जो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनता है। ठीक है बच्चों। ऐसा बंध जो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के बीच बनता है उसे क्या बोलते थे पोलर, और जो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले बीच बनता है उसे बोलते हैं नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय बच्चों। ठीक है यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो होता क्या है बच्चों बॉन्ड क्या हो जाता है पोलर। इसके कारण क्या हो जाता है कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और ठीक है बच्चों कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर आंशिक क्या आ जाता है ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों जो आपका CX बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है बच्चों इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर बच्चों। बिल्कुल आसान टॉपिक है। मैंने क्या बताया था जो CX बॉन्ड होता है बच्चों वो क्या हो जाता है ध्रुवीय होता है। मतलब जो CX बॉन्ड के बीच बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है। एक इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों और एक ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसे हैलोजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है हैलोजन पर और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर। मैंने क्या बताया अभी तक कि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड जो बीच होता है वो कैसा होता है ध्रुवीय। इसके कारण कार्बन पर कैसा आवेश आ जाता है धनावेश और हैलोजन पर कैसा आ जाता है बच्चों ऋणावेश। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चों हैलोजन का जो आपका साइज है वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे बच्चों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों। या इनकी जो बंध लंबाई है बच्चों देखें जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आप जानते हैं बच्चों हैलोजन का परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाता है बच्चों हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो जब हैलोजन परमाणु का आकार बच्चों बढ़ता चला जाता है तो आप देखिए बच्चों किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलें जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं
तो परमाणु आकार क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे बच्चों बंध की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है। तो C और F के बीच जो बंध है बच्चों इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कैसा है, कम है। इससे ज़्यादा किसकी होगी, Cl की, इससे ज़्यादा किसकी होगी, CBr की, और इससे ज़्यादा जो बॉन्ड होगा वो किसके बीच होगा, Ci की। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है ठीक उसी प्रकार से इनके बंध की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। मतलब जो इनकी बॉन्ड लेंथ है, कौन है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ होती है इनके बॉन्ड की लंबाई। ये जो लेंथ है बच्चों ये लंबाई होती है। आप समझे बच्चों, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा बच्चों, वीक होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या है, ठीक है, उसकी बच्चों जो एंथैल्पी वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है बच्चों। सॉरी बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी जो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी क्या, बंध लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बच्चों, बंध की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है, ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी जो है बच्चों वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ के रिवर्सिबल होती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बच्चों बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी बॉन्ड एंथैल्पी आपकी घटती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा बंध बच्चों किसके बीच है, CX या CI, तो CI के बीच जो बंध है बच्चों वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं पूछूं बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो बच्चों किसकी होगी, CF की। किसकी होगी बच्चों, CF की। तो आइए बच्चों मैं आपको नया बता देता हूँ, एक टेबल के माध्यम से समझा देता हूँ। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। जो बॉन्ड बनाना था हमें, तो जो हम टेबल बनाने वाले हैं बच्चों वो आपके सामने है, अभी बना लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड F, मतलब कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन। तो बच्चों मैंने पहला पॉइंट बताया था कि जैसे जैसे फ्लोरीन का, मतलब जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बच्चों इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या होता चला जाएगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। चलिए बच्चों बॉन्ड लेंथ मैं बता देता हूँ इनकी कितनी कितनी होती है। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है बच्चों, इनकी बंध लंबाई। क्या है बच्चों, बंध लंबाई। तो बंध लंबाई कितनी होती है बच्चों वो देख लें। तो बच्चों सबसे जो छोटा बंध है वो किसका होता है, कार्बन और फ्लोरीन का। तो इसकी लंबाई होती है बच्चों 139। कितनी होती है, 139। ये होती है बच्चों 178। कितनी होती है, 178। ये जो बच्चों बॉन्ड लेंथ है हम पिकोमीटर में ले रहे हैं बच्चों, किस में लेंगे हम, पिकोमीटर में। नेक्स्ट देखिए बच्चों 178 के बाद है बच्चों 193। आप देखें ये 139, ये 178, ये 193 और ये कितनी होती है बच्चों 214। कितनी होती है 214। तो जो इनकी बॉन्ड लेंथ है आप देखें जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ता चला जा रहा है वैसे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की, किसकी बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो बच्चों मैंने बताया था कि बॉन्ड एंथैल्पी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चों वो किसकी होगी, CF बॉन्ड की होगी। ये होगी बच्चों 452। क्या होती है बच्चों 452। तो बच्चों ये है आपकी किलोजूल में, किस में, किलोजूल। ठीक है बच्चों, ये 452 में आएगी आपकी, ये आ जाएगी बच्चों 351। ठीक है बच्चों, ये 293 मतलब 293 किलोजूल प्रति मोल, और ये हो जाएगी बच्चों 234। ठीक है, लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बच्चों, फिर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों ऊपर से नीचे की जाने पर, ठीक है, इंक्रीज होती है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी जो है बच्चों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, अगर मैं एक पॉइंट और बताऊं बच्चों, डाइपोल मोमेंट। क्या बताऊं बच्चों, डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों,
द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, मतलब वो ध्रुवीय है या नहीं है। दूसरा बच्चों बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ पर। ठीक है बच्चों, तो मैं बता देता हूं आपको, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है डिबाई। क्या होती है? डिबाई। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों जो सबसे ज्यादा होता है वो Cl के लिए होता है। किसके लिए होता है? Cl के लिए। अगर मैं डाइपोल मोमेंट का आपको क्रम दिखाऊं तो बच्चों सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है कार्बन और क्लोरीन बंध के लिए, उससे कम होता है कार्बन और फ्लोरीन के लिए, उससे कम होता है कार्बन और ब्रोमीन के लिए, और उससे कम होता है कार्बन और आयोडीन के लिए। मतलब बच्चों CCl के बीच जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बच्चों? तो ये होता है, पहले CF का लिख देता हूं बच्चों, 1.847 डिबाई यूनिट होती है बच्चों इसकी। यहां लिखें तो ये होता है 1.860। क्लियर बच्चों यहां तक? और देखें ये बच्चों फ्लोरीन का 1.84 था और Cl का कितना है? 1.86। ठीक है बच्चों, फिर होता है 1.830। कितना होता है? 1.830 डिबाई, और ये होता है बच्चों 1.636। तो बच्चों ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें मैंने बताया था CX बॉन्ड के बारे में। आइए रिवाइज कर लेता हूँ बच्चों थोड़ा सा जल्दी में। मैंने बताया था बच्चों CX बॉन्ड जो होता है कैसा होता है? पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने का मतलब क्या बताया था बच्चों? कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बस यही बताना था। और दूसरा जो टॉपिक आपको याद रखना है, हेलोजन का जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था बच्चों वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, और जैसे जैसे साइज बेटा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बंध ऊर्जा, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो घटती है। क्लियर बच्चों? और नेक्स्ट है आपका डाइपोल मोमेंट, जिसे आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करने वाले हैं हैलो एल्केन्स की और हैलो एरिन्स की। तो बच्चों वैसे तो हाँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी हो सकती हैं, लेकिन बच्चों हम तीन प्रॉपर्टी के बेस पे करेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, कितना कम है, किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा बच्चों वो रहेगा हमारा सोल्यूबिलिटी। क्या रहेगा बच्चों? सोल्यूबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घुलनशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? घुलनशीलता या विलेयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलेयता। ठीक है, और जो हमारा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा डेंसिटी, मतलब घनत्व। क्या रहेगा बच्चों? डेंसिटी या घनत्व। तो हम 3 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हैलो एल्केन्स की। तो बच्चों जो आपके जनरली क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, ठीक है, या डाइक्लोरोमेथेन्स जो हैं, पॉलीक्लोरो जो मेथेन्स हैं, वो सभी गैस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गैस होते हैं। उसके बाद के जो हैलोजेंस होते हैं वो लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिक्विड होते हैं। और अगर हम हैलो एरिन्स की बात करें तो बच्चों ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो सभी प्रकार के जो हैलो एरिन्स हैं ये लगभग सभी के सभी कैसे होते हैं बच्चों? लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड। तो बच्चों हैलो एल्केन्स में मैंने क्या बताया था? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, या पोली जो हैलो मैथेन्स हैं, ठीक है, या पोली जो हैलो एल्केन्स हैं मैथेन्स के, डाई, ट्राई, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? गैस होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे द्रव होते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट बेसिक। तो बच्चों वैसे भी मैं एक पॉइंट और बता दूं, जो हैलो एल्केन्स होते हैं ये जनरली कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। लेकिन बच्चों हैलो एल्केन्स को अगर आप जनरली ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन को लंबे समय तक स्टोर करते हो तो इनका कलर चेंज हो जाता है या ये कलर डेवलप कर लेते हैं बच्चों। तो हैलो एल्केन्स जनरली बच्चों कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टोर करने पर ये कलर गेन कर सकते हैं। हैलो एल्केन्स बच्चों होते ही हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो आप जानते ही हैं, एरोमेटिक में विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है। ऑर्डर जो होता है इनका वो एक मतलब कैसा होता है बच्चों? एक कैसा बताएं कि आपको कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सूंघने के लिए अच्छी खुशबू आती है, सुगंध होती है, तो वो हैलो एरिन्स होते हैं बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग और, ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब गलनांक और क्वथनांक की। ठीक है बच्चों, तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक है बच्चों, तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे ही इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं बच्चों, जनरली इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाते हैं बच्चों, इंक्रीज हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगे, अगर इनकी पेरेंट कार्बन चेन जो है बच्चों वो सेम है। जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो बच्चों आप देखें इनमें मैथिल, मैथिल, मैथिल और मैथिल लिखा गया है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो होता है बच्चों वो 195 केल्विन होता है। क्या होता है? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 195 केल्विन। इसका होता है बच्चों 249 केल्विन। कितना होता है? 249 केल्विन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है आपका 278 केल्विन। ठीक है बच्चों, और सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों? मिथाइल आयोडाइड का, मतलब 316 केल्विन। तो बताने का मतलब बच्चों ये टेम्परेचर आपको लर्न नहीं करने, मेरा कहने का मतलब था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा हैलोजन का वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते चले जाएंगे बच्चों, इंक्रीज। सिमिलर बच्चों यहाँ पर है आयोडो, ब्रोमो और क्लोरो, मतलब जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, जो इनमें पैरा जो आइसोमर होते हैं, कौन से बच्चे? पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर समझ रहे हैं बच्चों, जिनमें आमने सामने दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पैरा आइसोमर जो है बच्चों उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। किससे होते हैं? ऑर्थो से और मेटा से। किससे? ऑर्थो और मेटा से पैरा आइसोमर के क्वथनांक और गलनांक सबसे ज़्यादा होते हैं इनके कंपेरिजन में। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ बच्चों, जैसे जैसे साइड चेन इंक्रीज होती चली जाएंगी वैसे वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक बच्चों घटते चले जाएंगे। कैसे? जैसे बच्चों मैंने लिखा CH3, CH2, 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 Cl, ये है बच्चों आपका नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अगर इसी को मैं कुछ ऐसे लिख दूं CH3, CH, CH3, CH2, Cl, आप देखिए बच्चों कार्बन 4 ही हैं दोनों में, लेकिन इसमें एक साइड चेन बढ़ गई है और इसमें कोई साइड चेन नहीं थी। तो बच्चों जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती चली जाएगी तो आइसोमर मतलब जो समावयवी होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीज होता चला जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों आपका? डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो जनरली इसका होता है 351 केल्विन तक। कितना होता है बच्चों? 351 केल्विन। ठीक है बच्चों, और इसका होता है 342 केल्विन। इसका होता है 342 केल्विन और इसका होता है 351 केल्विन। आप देखें बच्चों दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हैलोजन सेम है, लेकिन जैसे जैसे साइड चेन इंक्रीज होंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, सोल्यूबिलिटी की, घुलनशीलता। तो बच्चों ये जल में अघुलनशील है। जल में क्या है बच्चों? अघुलनशील है। क्यों जल में अघुलनशील है? क्योंकि बच्चों ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकते, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। किसके साथ? जल के अणुओं के साथ। किसके साथ बच्चों? जल के अणुओं के साथ। सोल्यूबिलिटी बच्चों जैसे जैसे हैलो एल्केन्स की है वैसे ही ये भी होते हैं बच्चों, जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि ये क्या नहीं बना सकते बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते जल के अणुओं के साथ। क्लियर बच्चों? मतलब ये जल में नहीं घुलते तो किस में घुलते होंगे बच्चों? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक जैसे बच्चों आपका ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, इन सब में क्या है बच्चों, ये आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन जल में कैसे होते हैं बच्चों आपके? अघुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं बच्चों आपके? अघुलनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डेनिसिटी की। तो डेनिसिटी बच्चों जो आयोडो एल्केन्स है इनकी ज़्यादा होती है ब्रोमो एल्केन्स की तुलना में, और ब्रोमो की किसकी तुलना में ज़्यादा होती है? क्लोरो की तुलना में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का क्रम आपका यहाँ पर होता है।
इनकी भी बच्चों डेंसिटी क्या होती है, इसी ऑर्डर में होती है। तो बच्चों इनके 3 भौतिक गुण हैं। कई बार बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाता है, पेरेंट चेन देके पूछेगा, एक नॉर्मल चेन एक साइड चेन। तो ध्यान रखें जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों डेंसिटी। और एक बात और ध्यान रखें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में, चलो यहीं से बता देता हूँ, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों वो एल्केन से ज़्यादा होते हैं। किससे ज़्यादा होते हैं बच्चों, एल्केन से। मतलब हेलो एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन की तुलना में कैसे होते हैं बच्चों, अधिक होते हैं, मतलब संगत एल्केन से ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें बच्चों मैथेन की CH4, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसकी तुलना में, CHCl या CH3Cl की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो, छोटा सा है बच्चों, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज से काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।